जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट जगह क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से जो कि आपका पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 5 नदियों का राज्य किसे कहा जाता है, यानी कि 5 नदियों का राज्य किसे कहा जाता है, तो यानी कि पंजाब को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि वीरों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, यानी कि वीरों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो यानी कि राजस्थान को। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि लोथल किस कारण प्रसिद्ध था, यानी कि लोथल किस कारण प्रसिद्ध था, तो यानी कि बंदरगाह। ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, यानी कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो यानी कि 326 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा, यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, तो यानी कि 261 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका जो कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के समय थे, यानी कि आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के समय थे, तो यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है जो कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी, तो यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका आठवां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, यानी कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया था, तो यानी कि ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर जो कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका नौवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, तो यानी कि भारत का नेपोलियन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, मेघदूत के लेखक कौन थे, यानी कि मेघदूत के लेखक कौन थे, तो यानी कि कालिदास। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि पाटिलपुत्र नगर किस नदी के किनारे बसा था, यानी कि पाटिलपुत्र नगर किस नदी के किनारे बसा था, तो यानी कि गंगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 12वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, यानी कि गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, तो आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी, यानी कि रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी, तो यानी कि गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो यानी कि हरिहर प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि आपका यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यानी कि प्रेम और भाईचारा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो कि आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नहर बनवाई, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नहर बनवाई थी, तो यानी कि यमुना नहर। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यानी कि कृष्णदेव राय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, शेरशाह सूरी किस राज्य से संबंधित था, यानी कि शेरशाह सूरी किस राज्य से संबंधित था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिहार जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, सूर सागर किसकी रचना है, यानी कि सूर सागर किसकी रचना है, तो यानी कि सूरदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से यानी कि बनाते हैं, यानी कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 21वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2001 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 22वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था, तो यानी कि 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 23वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, यानी कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो यानी कि 1539। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 24वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, यानी कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो यानी कि 1529। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपको 25वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, फ्रांस का राजा कौन था जब क्रांति शुरू हुई, यानी कि फ्रांस का राजा कौन था जब क्रांति शुरू हुई थी, तो यानी कि लुई 16वां, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति में तृतीय वर्ग में कौन शामिल था, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में तृतीय वर्ग में कौन शामिल था, तो यानी कि आम जनता। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 27वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि खूनी रविवार की घटना कब हुई, यानी कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, तो 1905 में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि शून्य की खोज किस देश में हुई, यानी कि शून्य की खोज किस देश में हुई थी, तो यानी कि भारत में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो यानी कि 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 31वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी कि 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 32वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, अग्निपथ योजना किस वर्ष शुरू हुआ, यानी कि अग्निपथ योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो यानी कि 2023 में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 33वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली, यानी कि भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो 1925 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 34वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, यानी कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो यानी कि हुबली। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 35वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है, तो यानी कि कारगिल युद्ध 1999। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 36वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद कौन सा है, यानी कि भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद कौन सा है, तो यानी कि जनरल। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 37वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि भारत की थल सेना का युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, यानी कि भारत की थल सेना का युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 38वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, अग्निवीर की सेवा अवधि कितने वर्षों की होती है, यानी कि अग्निवीर की सेवा अवधि कितने वर्षों की होती है, तो यानी कि 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 39वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, गृह मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है, यानी कि गृह मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है, तो यानी कि भारत सरकार। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 40वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा किस बल की जिम्मेदारी है, यानी कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा किस बल की जिम्मेदारी है, तो यानी कि आरपीएफ। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 41वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, यानी कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो यानी कि ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 42वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, आरपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि आरपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यानी कि रेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 43वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जुड़े गए हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं, तो यानी कि 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो कि आपका 44वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यानी कि यमुना। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 45वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस किससे संबंधित है, यानी कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस किससे संबंधित है, तो यानी कि चिकित्सा सेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 46वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है,
चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ था, तो 2023 में। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 47वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में। ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 48वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, यानी कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो यानी कि सिक्किम में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 49वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 50वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई, यानी कि इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी, तो यानी कि 1765। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपके 50 इंपॉर्टेंट जगह क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।